हेलो व्यूवर्स, कुकिंग विद नम्रता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे लबाबदार पनीर। तो आइए देखें हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। पनीर की फिलिंग के लिए हमें चाहिए 250 से 300 ग्राम पनीर, 1 टेबलस्पून किशमिश, 1 टेबलस्पून काजू और 1 बंच धनिया पत्ती। पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 मीडियम साइज प्याज, 3 मीडियम साइज टमाटर, 2 से 3 गट्ठा लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/4 चम्मच के करीब दालचीनी, आधा छोटा चम्मच से भी कम काली मिर्च पाउडर, 2 हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए हरा धनिया बारीक बारीक कटा हुआ और 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। तो देखिए व्यूवर्स, किस तरह से ये पनीर को मैंने सैंडविचेस की शेप में काट लिया। आप देख सकते हैं एक पनीर को लगभग इतना क्यूब के साइज में, जैसे कि हम ब्रेड सैंडविचेस बनाते हैं, इसको इस तरह से काट लेना है इक्वल साइजेस में, और थोड़ा सा टुकड़ा उसी पनीर में से बचा के इस तरह से उसको कद्दूकस कर लेना है, घिस लेना है, ग्रेट कर लेना है। और जो धनिया पत्ती मैंने दिखाई थी, 1 बंच धनिया पत्ती, उसको इस तरह से मिक्सर में बारीक कर लें और काजू और किशमिश दोनों को इसी तरह से बारीक कर लें। अब हमें इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक मिश्रण का रूप देना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए व्यूवर्स, ये मिश्रण अच्छी तरह से तीनों चीज़ों का, काजू, किशमिश, धनिया और थोड़ा सा टुकड़ा पनीर का हमने ग्रेट करके ये तीनों चारों चीज़ों का हमने इस तरह से मिश्रण बना लिया है। ये हमारे सैंडविचेस की या पनीर की फिलिंग होगी। उससे पहले हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं किसी लो बॉटम पैन में या फिर तवे पे, आपकी चॉइस है, चाहे तो ना भी करें अगर पनीर फ्रेश है तो। ये देखिए व्यूवर्स, हम इस तरह से किसी लो बॉटम पैन में या फिर तवे के ऊपर पनीर को थोड़ा सा हम सेक लेंगे, दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा देर नहीं। ये देखिए बस इतना गुलाबी होने तक। जब ऐसी कंडीशन दोनों तरफ से हो जाए, पनीर नरम मुलायम हो जाए, फिर हम इसको प्लेट में निकाल लें। ये देखिए कितने सुंदर सिक रहे हैं। और आजकल वैसे भी सर्दियाँ हैं, पनीर की डिश बहुत पसंद आती है बच्चों को, मेहमानों को भी, और वैसे भी मिल्क प्रोडक्ट है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग दूध नहीं पीना चाहते वो पनीर या ऐसी चीज़ें लेकर उस चीज़ को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। और जब तक ये मेरा पनीर सिक रहा है, आप भी मेरी तरह ये देखिए, जो हमारे 3 टमाटर थे उसको एक गर्म पानी के पैन में इस तरह से 5 से 10 मिनट तक डुबो दीजिए, ताकि जब हम उसका छिलका उतारें तो टमाटर की ग्रेवी खूब स्मूथ बने। ये देखिए व्यूवर्स, अब पनीर हमारा तल के प्लेट में आ चुका है, और जो हमने ये मिश्रण बनाया था तीनों चारों चीज़ों का मिक्स करके, अब हम इसको पनीर के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। सारे पीसेस पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऊपर से इन्हीं आधे पीसों को कवर भी करना है। बस मुश्किल से आधा चम्मच से भी कम ये स्प्रेड हो रहा है, ये बस इस तरह से लगता चला जाएगा। ये देखिए व्यूवर्स, इस तरह के कुछ दिखेंगे ये सैंडविचेस के तौर पे। अंदर हमने फिलिंग लगा दी है और ऊपर से दूसरे टुकड़े से कवर कर दिया है, और हमारे पास मिश्रण भी थोड़ा बचा हुआ है। अब हम जो हमने 10 मिनट तक ये टमाटर जो हमने गर्म पानी में भिगोए थे, इसको हम पील कर लेते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से छिलका टमाटर को छोड़ रहा है। ये छिलका उतर जाएगा तो ग्रेवी बहुत स्मूथ बनेगी। ये देखिए व्यूवर्स, टमाटर जो हमने पानी में 10 मिनट के लिए भिगोए थे, उसका छिलका मैंने ऊपर से उतार के इस तरह से उसको खोल दिया है, मैश कर दिया है। अब हम वेट करेंगे ठंडा हो जाए, फिर अपने ब्लेंडर में इसको एक प्यूरे के तौर पे हम इसको पीस लेंगे। तो देखिए व्यूवर्स, अब हमारा तेल यहाँ गरम है, उसी तेल में हम तड़का बनाएंगे जिसमें हमने अभी पनीर के टुकड़े फ्राई किए थे। ये छोटे टुकड़े दालचीनी के, और अदरक और लहसुन को मैंने इस तरह से बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया। आप चाहे तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउनिश हो जाए, फिर हम इसमें
प्याज ऐड कर दी। देखिए कितना सुंदर तड़का सिक रहा है और कितनी ही अच्छी खुशबू आ रही है। खड़े मसालों की वैसे ही अच्छी खुशबू है और सर्दियों में ऐसी चीज़ें बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन होता चला जा रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें वही जो हमने टमाटर ठंडे करके रखे थे उसको हमने मिक्सर में इस तरह से प्यूरी कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर कोई टुकड़ा रह गया है तो उसको करछी की सहायता से नरम कर लेंगे। ये पूरा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चीनी और एक बार इसको अच्छी तरह से चला दें। तो देखिए व्यूअर्स, मसाला हमारा ऑलमोस्ट पक के तैयार है। जो हमारी बैटर ये अंदर की फिलिंग जो थोड़ी सी बच गई, हम उसको भी इसी में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही रिच और क्रीमी सब्जी है और इसको जब आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, कितना सुंदर कलर आ गया है। आप देख सकते हैं सब्जी ने साइड में तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब सब्जी बिल्कुल तैयार है। ये उसकी जो ग्रेवी है लबाबदार पनीर की, बिल्कुल मस्त तैयार है और खाने के लिए रेडी है। आइए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम एक थिन लेयर उसी मसाले की अपनी डिश में निकाल देंगे और उसके ऊपर रखेंगे अपने पनीर सैंडविचेस। ये देखिए फिलिंग वाले इस तरह से। और इसके ऊपर से हम डाल देंगे ये काली मिर्च का पाउडर और धनिया पत्ती और अब इसके ऊपर से फ्रेश क्रीम थोड़ा सा इस तरह से इसको मिक्स करके हम रख लेंगे। और जो भी हमारे पास मसाला बचा हुआ है इसको इसके ऊपर इस तरह से पोर करेंगे। देख रहे हैं आप कितना सुंदर कलर आ रहा है। न्यूट्रिशियस वैल्यू भी पनीर की बहुत हाई है, तो इसको खाने में कोई चिंता नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिश करें डिनर के समय इसको ना लें, लंच या फिर मॉर्निंग में लें ताकि डाइजेस्ट हो जाए, जिनको भी थोड़ी प्रॉब्लम है डाइजेशन वगैरह की। वरना ये बिल्कुल सेफ डिश है। ये देखिए क्रीम इस तरह से आप इस पर पोर कर दीजिए। तो आपने देखा हमारी डिश कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं तो यही कहूँगी, आपको दावत देना चाहूँगी और यही कहूँगी कि आप भी इस डिश को बनाइए, खाइए, अपने दोस्तों को भी खिलाइए और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ऐड करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी डिश पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।